कभी कभी कुछ सफ़र मंजिल की वजह से नहीं बल्कि उन चैलेंजेस की वजह से हमेशा याद रहते हैं जो आप अपने लिए चूज़ करते हैं। इसी तरह हम 3 दोस्तों ने ये डिसाइड किया कि हम जाएंगे इस्लामाबाद से खुंजराब पास, वो भी अपने बाइक्स पे। सब कुछ उस वक्त शुरू हुआ जब मैंने बाइक ली। उसके बाद मैंने अली को कन्विंस किया और उसने भी बाइक ली। बाइक की एक्सेसरीज लगवाई और तैयारियां शुरू हो गई। जैसे ही प्लान फाइनलाइज हुआ तो सब लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए, पर दिल ही दिल में सबके एक ही बात आ रही थी कि इतना लंबा सफ़र हम बाइक पे ट्रैवल करेंगे। तो रात के 2 बजे हम सब इस्लामाबाद से निकले। टेक्सला, वाकंड, हरीपुर, एबटाबाद और मानसेरा से होते हुए हम बालाकोट पहुँचे, जहाँ हमारा पहला स्टे और हमने अपना नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद हम नारान की तरफ निकल पड़े। इसको ये नींद इस बार नहीं हिलता। इसको ये तो मैंने नींद नहीं हिलता, ये फायदा क्या हुआ है? अब नारान में फ्यूल फुल और फिर बाबूसर की तरफ निकल पड़े। यहाँ तक तो सब कुछ अच्छा चल रहा था, मौसम भी अच्छा था और हमारी एनर्जी भी फुल थी। हमें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि बाबूसर हमारे लिए पहला बड़ा चैलेंज लेकर खड़ा है। उस वक्त मुझे सिर्फ ये था कि हम किसी तरह बाबूसर की ये उतराई उतर जाएं, क्योंकि वहाँ पर बारिश भी स्टार्ट हो गई थी और स्नोफॉल भी हो रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह हम बाबूसर टॉप क्रॉस करके नीचे उतर आए थे, लेकिन असल इम्तिहान अभी बाकी था। चिल्लास के 0 पॉइंट पर पहुंचे तो हमें पता चला कि आगे लैंडस्लाइडिंग की वजह से रोड बंद है। जैसे ही मैंने रास्ते पे वो लैंडस्लाइड देखी तो मेरे दिल में ख्याल आया कि आगे जाना आज नामुमकिन ही है। लेकिन हमें ये लगा कि शायद मामूली सी ब्लॉकेज होगी और बाइक आसानी से निकल जाएंगे। लेकिन जब हम गनौर फार्म पहुंचे तो हमारी सोच बिल्कुल गलत साबित हो गई। यहीं खड़ा हूं मैं। उस रात बस दिल में एक ख्याल बार बार आ रहा था कि किसी तरह सुबह उठकर हमारा रास्ता वापस से साफ़ हो जाए ताकि हम अपना सफ़र दोबारा वहीं से जारी कर सकें। अगली सुबह 7 बजे अल्लाह का नाम लेकर हम उस लैंडस्लाइडिंग एरिया की तरफ फिर से निकल पड़े। एक मोमेंट मुझे ऐसा लगा कि हमारी बाइक गिर जाएगी। ट्रैफिक, ट्रक, कीचड़, ब्लॉकेज और एक जगह तो हमें ऑफ रोड भी करनी पड़ी, जहां मेरे लिए काफ़ी मुश्किल हुई। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि सब खैरियत से हो गया। ये पूरे ट्रिप का सबसे मुश्किल चैलेंज था। तकरीबन 3 घंटे लग गए हमें सिर्फ उस एरिया को क्रॉस करने में। इन सारे एरिया से गुजरते हुए एक चीज़ तो वाज़े है कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को रॉ ब्यूटी से बहुत ज़्यादा नवाजा हुआ है। लैंडस्लाइडिंग एरिया क्रॉस करने के बाद हमने सुकून का सांस लिया, लेकिन कुछ ही देर बाद बारिश ने फिर से हमारी मुश्किल में इजाफा कर दिया। पीछे हम इतनी मुश्किल लैंडस्लाइडिंग एरिया क्रॉस करके आए थे, उसके बाद हमने बारिश को भी फेस किया, लेकिन जगलोट में नाश्ता मिल गया और फिर थोड़ी देर बाद हम छल्त के लिए निकल पड़े।
आज़र कियानी किस तरफ है? आज़र और उसकी फैमिली ने हमेशा की तरह हमारा बहुत ख्याल रखा। और इंटरेस्टिंगली अज़र को मैं बताना ही भूल गया था कि हम तुम्हारी तरफ आकर स्टे करेंगे। तुम लोगों का आना मेरे लिए सरप्राइजिंग बिल्कुल नहीं था, लेकिन खुशी इस बात की है कि तुम लोग खैर आफियत से यहाँ पहुँच गए। तो इससे बड़ा चैलेंज आपके लिए अभी आगे खुंजराब टॉप जाना है, वो भी बाइक पे। मौसम भी साथ नहीं दे रहा, बारिश हो रही है। तो चलो मैं आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक कहूँगा। बाकी तुम लोगों को देख के कॉलेज के वो दिन याद आ रहे। तुम लोग जाओगे, सिर्फ यादें रह जाएंगी कॉलेज की। पिछले 2 दिनों में हमने इतने चैलेंजेस देख लिए थे कि अब लग रहा था शायद खुंजराब पास तक पहुंचना भी आसान नहीं होगा। सुबह हम जल्दी छत से निकले और खुंजराब की तरफ सफ़र शुरू कर दिया, लेकिन सफ़र ने आज भी हमारे लिए कुछ सरप्राइजेस संभाल के रखे हुए थे। करीमाबाद के करीब फिर से एक लैंडस्लाइडिंग एरिया मिला। ये वो पॉइंट था जहां मुझे फील हुआ कि आप नॉर्दर्न एरियाज़ की जितनी मर्जी प्लानिंग कर लें, वो ना वही है जो नेचर को मंजूर होगा। हम करीमाबाद और आलियाबाद को बाईपास करते हुए नगर वैली से दोबारा कराकरम हाईवे पर आ गए। अताबाद लेक क्रॉस करने के बाद एक और चैलेंज हमारा इंतज़ार कर रहा था। इजलाल की बाइक में एक मैकेनिकल इशू आ गया था, जिसकी वजह से हमें गुलमित में रुकना पड़ा। उस वक्त मेरी टेंशन ये थी कि बाइक ठीक हो जाए, क्योंकि खुंजराब के इतना पास आकर अगर मेरी बाइक ठीक ना होती तो बहुत अफसोस होता। खुशकिस्मती से मसला बड़ा नहीं था और बाइक ठीक हो गई। हमने दोबारा सफ़र शुरू किया और सोस्त पहुंच गए। सोस्त हमारा आखिरी मेजर स्टॉप था। यहाँ पर हमने बाइक्स को दोबारा फ्यूल करवाया और कुछ देर रेस्ट किया। जब हम सोस्त से निकले तो दिल में एक बेचैनी भी थी और एक तरह की खुशी भी थी कि जो टारगेट हम इस्लामाबाद से लेकर निकले थे, हम उसके बहुत करीब पहुंच चुके थे। अब सिर्फ कराकरम के पहाड़ थे और हमारी डेस्टिनेशन। सोच से खुंजराब तक का सफ़र अपने आप में एक एक्सपीरियंस था। हर मोड़ पे बदलते हुए पहाड़, ऑक्सीजन की कमी और हाइट लगातार बढ़ती जा रही थी। खुंजराब पास पर शदीद ठंड थी। लोग हमारी बाइक्स और हमारी राइड्स के बारे में पूछ रहे थे। कई लोग हमारे साथ पिक्चर्स बना रहे थे।
सच कहूँ तो एक्साइटमेंट लेवल इतना ज़्यादा था कि हम भूल गए कि हमने अपनी वीडियोस या पिक्चर्स भी बनानी हैं। अस्सलाम वालेकुम। एज़ प्रॉमिस्ड अल्हम्दुलिल्लाह हम खुंजराब बॉर्डर पहुंच गए और खैर आफियत से पहुंच गए। जैसे मैंने आप सबसे वादा किया था कि मैं अपने बाइक पे जाऊंगा खुंजराब पास, तो मैं अपने बाइक पे खैर आफियत से खुंजराब पास पहुंच गया हूँ। ठंड बहुत ज़्यादा है, सर को हवा भी लग रही है, बोला भी नहीं जा रहा क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन की वैसी ही कमी है। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ बताऊँ कि मैंने एक पोस्ट लगाई थी इंस्टाग्राम के ऊपर कि मैं खुंजराब या नॉर्थ में जाऊँगा अगर मेरी पोस्ट पे अबरार भाई ने कमेंट कर दिया। तो अबरार भाई का कमेंट आ गया था, तो उसके बाद थोड़ी सी मोटिवेशन और बढ़ गई थी। और अबरार भाई के एक दोस्त हैं यासिर भाई, उन्होंने बेसिकली जो है अबरार भाई को बताया और उन्होंने कमेंट कर दिया। तो हमारे लिए तो ये छोटी छोटी खुशियाँ भी बड़ी बात होती हैं। सो अल्हम्दुलिल्लाह खैर आफियत से पहुँच गए। अब हम निकलते हैं थोड़ी देर में यहाँ से वापस। जिस चैलेंज को कुछ हफ्ते पहले हम प्लान कर रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो चैलेंज कंप्लीट कर लिया और खुंजराब पास तक अपने बाइक्स पर खैर आफियत से पहुँच गए थे। लेकिन खुंजराब पास ने हमें ज़्यादा देर सेलिब्रेट नहीं करने दिया। शाम के तकरीबन 4 बजे स्नोफॉल शुरू हो गई, इसलिए फिर हमने फ़ैसला किया कि अब हमें वापस जल्दी निकलना चाहिए। जब आप इतना लंबा और इतना मुश्किल सफ़र करके अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचते हैं तो वाकई कुछ देर के लिए आपकी थकन जो है वो गायब हो जाती है। मुझे लगता है कि खुंजराब के सबसे खूबसूरत बात सिर्फ उसके व्यूज़ नहीं, बल्कि वो सफ़र जो हमने वहाँ तक तय किया था। मैंने सोचा था कि खुंजराब से कुछ चीज़ें गिफ्ट लेके जाऊंगा, लेकिन मैं तो अपने ग्लव्स ही उधर छोड़ आया। जब हम वापस जल्द पहुँचे तो यकीन करें, इस बात का यकीन हमें भी नहीं आ रहा था कि हम एक दिन में तकरीबन 500 किलोमीटर पहाड़ी सफ़र करके खैर आफियत से वापस पहुँच गए थे। इस जर्नी की सबसे खूबसूरत बात, ये वादियाँ और इनमें ये दोस्त हमेशा मेरे दिल में बसे रहेंगे। मेरे लिए ये सफ़र करना बिल्कुल आसान नहीं था। मैं कोई मोटो राइडर नहीं हूँ, मैंने इससे पहले इतनी बड़ी राइड नहीं की हुई थी। मेरे अंदर बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी और उस एक्साइटमेंट ने मेरे दोस्तों के अंदर भी वो एक्साइटमेंट डाली, जिसकी वजह से हमारा प्लान बना और वो हमने सेफली एग्जीक्यूट भी किया। लेकिन मेरा मशवरा आप सब लोगों को यही है कि निकलेंगे, चैलेंजेस आएंगे, मुश्किलात आएंगी, उनको जब आप पार कर लेंगे ना, उसकी एक जो सेटिस्फेक्शन है वो घर में बैठे आपको कभी भी नहीं मिलेगी। सो स्टे ट्यून, आप लोग मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें ऐसी और वीडियोस देखने के लिए, और हमेशा हमें दुआओं में याद रखिएगा।